अब चिंटू की कहानी आगे जानते हैं। दोनों महिला जो उसे कलेजा निकाल कर दी थी खाने, वो सोची कि वो तो खा चुका है। अब उसको वो बोल रही है, अब तुम हम लोगों के साथ काला विद्या सीखो, माने काला जादू सीखो। और तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो वो उसको बोली कि तुम्हें सीखना होगा, तो वो फिर भी कुछ नहीं बोली और नाच रही है। तो उसके ना कुछ जवाब देने पर वो चिंटू को गर्दन पकड़ती है, कस कर बहुत दूर फेंक देती है। ऐसा दूर फेंकती है कि काफ़ी दूर पर वो जाके एक नाली के पास गिर जाता है। मुंह के बल गिरा, वो उठ नहीं पा रहा है। वहाँ वो दोनों महिला पहुँच जाती है और उसे कुछ बोलना ही चाह रही है, तभी देख रही है कि नाली में से एक आदमी निकला। वो आदमी इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 35 फीट का वो आदमी खड़ा हो गया नाली में से निकलकर। अब वो चिंटू है जो ऊपर सिर कर उस आदमी को देखना चाह रहा था, लेकिन वो दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। अब वो चिंटू बहुत घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। दोनों महिलाएं उसको सीखने के लिए दबाव दे रही थी। तभी वो जो नाली में से जो आदमी निकला था, वो दोनों महिलाओं को बोला, तुम शांत रहो, इधर आओ। तो दोनों आई और उसके पास जैसे कि वो उसका देवता हो या गुरु हो, क्या है भगवान जाने, उसको झुक झुक कर प्रणाम करने लगी और बोल रही है, ये लड़का हमारे साथ काला विद्या नहीं सीख रहा है। तो वो जो आदमी निकला था वो बोलता है, तुम इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। तो वो महिला बोली, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, ये हम लोगों को सब तरह से जान चुका है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, इसको सीखना ही होगा। तो वो उसके जो देवता थे वो बोले कि तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हर्ष होगा। दोनों महिला परेशान हो गई। वो दोनों चिट्टू को लेकर हॉस्टल वापस लाकर उसी तरह फोल्डिंग लाकर रख दी और चली गई। तब तक सारे बच्चे सोए हुए थे। फिर वो जैसी गई, खूब कसकर चिल्ला कर रोने लगा। इतना रोया। फादर भी आए। सारे दोस्त पूछे क्या हुआ, कि कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। तो उसको घर फ़ोन किया गया, उसके पिताजी आए और उसको वापस लेके चले आए। ऐसा लगा जैसे वो लड़का मौत के मुंह से बाहर आया है। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।